गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम लोगों ने लेखपाल का सिलेबस डिस्कस किया था, उसमें पहला टॉपिक था मैथ के सिलेबस में परसेंटेज। ठीक है, तो परसेंटेज से शुरू करते हैं लेखपाल की मैथ। एक परसेंटेज टॉपिक है आपका, इसका अर्थ नाम से ही यहाँ दिख रहा है। पर का मतलब होता है प्रति और सेंट का मतलब होता है सैकड़ा। सेंट का मतलब होता है सैकड़ा, अर्थात जब किसी चीज की तुलना सैकड़ा से की जाए, सैकड़ा का मतलब 100, जब किसी चीज की तुलना 100 से की जाए तो वह मान प्रतिशत कहलाता है। इसको लिखने का एक और आसान तरीका आप कह सकते हैं, प्रति का मतलब बटा और सैकड़ा का मतलब 100, अर्थात बटा 100 प्रतिशत का मान होता है बटा 100। ठीक है, इसको लिख सकते हैं बटा 100। अब अगर यहाँ प्रतिशत लिखा है तो ऊपर अंश में कुछ नहीं है तो कह सकते हैं 1/100, अर्थात कहीं भी अगर आपका प्रतिशत दिख रहा है, प्रतिशत कहीं भी लिखा हुआ है, ठीक है, उसको हटाना है तो प्रतिशत का मान आप 1/100 लिख सकते हैं। ये तो हुआ अर्थ इसका। ठीक है, जैसे कि एक उदाहरण देखेंगे, आपको 100 में 20 नंबर मिले, 100 में 20 नंबर मिले, इसका मतलब 20 की तुलना 100 से की जा रही है। जब किसी चीज की तुलना, यहाँ आपने पढ़ा, जब किसी चीज की तुलना 100 से की जाए तो वही मान जिसकी तुलना हो रही है प्रतिशत कहलाएगा। तो 20 की तुलना 100 से हो रही है, इसलिए 20 क्या होगा, प्रतिशत में बदल जाएगा, अर्थात 20%। आपके जैसे पहले टेस्ट होते थे और जैसे 100 नंबर का टेस्ट हुआ तो उसमें आपको 20 नंबर मिले, अर्थात आपको 20% अंक मिले। जैसे आपको 35 नंबर मिल गए 100 में, तो आप साफ साफ कह सकते हैं सीधे कि आपको 35% नंबर मिले, क्योंकि इसकी तुलना किससे हो रही है, 100 से हो रही है। ठीक है, आपके जब टेस्ट होते थे उसमें ऊपर लिखे होते थे आपके मार्क्स, नीचे लिखे होते थे पूर्णांक। तो वो जो पूर्णांक अगर आपका 100 था तब आप डायरेक्ट कह सकते थे कि आपके नंबर 35% हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपके नंबर 40 हैं और 200 में 40 हैं तो क्या आप इसे कह सकते हैं कि आपके नंबर 40% है? नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे तुलना 100 से नहीं हो रही हो। प्रतिशत का मतलब प्रत्येक बार 100 से तुलना की जाए, लेकिन यहाँ तो तुलना भैया किससे हो रही है, 200 से हो रही है। जब 200 से तुलना होगी तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि 40 की तुलना 200 से हो रही तो ये 40% होगा, गलत है। जब तक नीचे हर में 100 नहीं होगा तब तक आप इसे प्रतिशत मान नहीं घोषित कर सकते ऊपर वाले को। ठीक, तो इसको करेंगे क्या हम, 40/100 को अगर हम नीचे 40/200 को अगर हम नीचे 100 बनाना चाहें तो चलो इसको 2 से भाग दे दिए, इसको 2 से भाग दे दिए तो नीचे 100 बन गया, तो ऊपर भी 2 से भाग दे देंगे तो ऊपर कितना बनेगा, 20। अब वही 40/100 कन्वर्ट हो गया, 40/200 कन्वर्ट हो गया 20/100 में, अर्थात तो अब इसे हम प्रतिशत में कह सकते हैं 20%, क्योंकि 20 की तुलना अब किससे हो रही है, 100 से हो रही है। नीचे दिख रहा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, जैसे कि आपने पढ़ लिया प्रतिशत, प्रतिशत का मान होता है 1/100। अगर आपको कहीं भी प्रतिशत हटाना है, मान लो प्रतिशत लिखा हुआ है और आपको प्रतिशत हटाना है तो प्रतिशत का मान आप सीधे सीधे रख दीजिए कितना, 1/100। जैसे कि 20% लिखा हुआ है, 20%, तो 20 और प्रतिशत का मान आप रख दीजिए कितना, बटा 100, तो 20/100 हो गया, अर्थात 100 में आपको 20 नंबर मिले, इस हिसाब से आपको नंबर मिले हैं। ये होती है इसकी डेफिनेशन। इस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे, कुछ मान आपके दिए होंगे जिनमें आपको प्रतिशत हटाना होगा। ठीक है, साधारण भिन्न में बदलें, कुछ मान होंगे जिन्हें साधारण भिन्न में बदलना होगा, साधारण भिन्न में बदलें। जैसे पहला मान है आपका 25% दिया गया, इसको साधारण भिन्न में बदलना है तो क्या करेंगे, आपने अभी पढ़ा कि भैया प्रतिशत का मान होता है कितना, 1/100, प्रतिशत का मान होता है 1/100, तो प्रतिशत की जगह पे अगर हम 1/100 रख दें तो वहां से प्रतिशत हट जाएगा। चलो प्रतिशत 25 तो 25 ही होगा, प्रतिशत का मान होता है बटा 100, 25/100 का मतलब कितना, 1/4, अर्थात जो 25% है उसका मान भिन्न में कितना आया, 1/4। आप ऐसे ही लॉजिक लगा लीजिए कि 25% का मतलब किसी चीज का चौथाई हिस्सा, तो 1/4 का मतलब क्या है, चौथाई हिस्सा है। ठीक है, अगला मान आपका है
40% लिखा है, चलो आसान सा मान है 40%। इसको अगर आपको भिन्न में बदलना है, साधारण भिन्न में, तो क्या करेंगे, 40 तो 40 ही होगा और प्रतिशत का मान आपने पढ़ा बटा 100, यहाँ से ही कंफर्म हो रहा था प्रतिशत का मान कितना बटा 100, तो 40 बटा 100 अर्थात कितना आया 2/5। भिन्न कन्वर्ट हो गई आपकी, प्रतिशत का मान भिन्न में कन्वर्ट हो गया और मान आया आपका 2/5। अगला है आपका 37 सही 1/2। जैसे सही बटे में आ जाए 37 सही 1/2%, ठीक है। इसको आपको चेंज करना है साधारण भिन्न में, तो क्या होगा, इसको पहले आप सिंपल भिन्न में चेंज करेंगे, प्रतिशत लगा रहने देंगे, ठीक है। ये मिश्र भिन्न है, इसको सिंपल में चेंज करेंगे तो 2 का इसके साथ गुणा कर दिया जाता है और ऊपर वाला जोड़ दिया जाता है, तो 37 गुना होगा 74 और एक ऊपर हो जाएगा 75। 75/2 प्रतिशत लगाएंगे, ठीक है। अब आगे 75 तो 75 ही रहेगा, बटा 2 भी रहेगा, गुणे प्रतिशत का मान आपने पढ़ा कितना 1/100, ठीक है। 25 या 75, 25 चौके 100, तो ये कितना हो जाएगा 3/8। भिन्न बन गई आपकी 3/8, फ्रैक्शन वैल्यू आपकी 3/8 आ गई। अगला क्वेश्चन है आपका 1% लिखा है, 1% लिखा है, इसकी साधारण भिन्न क्या होगी आपकी, प्रतिशत का मान सीधे सीधे रख देंगे बटा 100, ठीक है। 1% है मतलब क्या होगा 1/100, जो कि आपने अभी पहले सीखा, ठीक है। प्रतिशत का मान अर्थात प्रतिशत हो या 1% हो, इसका मान हो जाएगा 1/100। चलो ये तो आप चेंज करना सीख गए। अब अगला देखेंगे, अब कुछ मान आपके दिए होंगे प्रतिशत में, जिनको आपको साधारण भिन्न में बदलना होगा, सॉरी साधारण भिन्न वाले तो कर ही चुके आप। अब कुछ भिन्न दी गई होंगी जिनको आपको परसेंटेज में चेंज करना होगा, प्रतिशत में बदलें। कुछ मान आपके दिए होंगे अर्थात भिन्न दी गई होंगी या कुछ मान सिंपल होंगे जिनको आपको प्रतिशत में बदलना होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपका, जैसे कि भिन्न दे दी गई आपको 1/4। अब इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा समझेंगे आप। जैसे कि आपने पढ़ा था प्रतिशत का मान कितना पढ़ा था 1/100, ठीक है, कंफर्म। अब आपको प्रतिशत हटाना था अभी तक का आपको, तो आपने प्रतिशत का मान रख दिया कितना 1/100, ये तो कंफर्म हुआ आपको। लेकिन अब कहीं अगर प्रतिशत लगाना है, अगर प्रतिशत कहीं पे लगाना है तो इसका मतलब मान लो ये x लिखा है, x में अगर हमें प्रतिशत लगाना है तो अपने मन से भी हम प्रतिशत लगाने का मतलब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम 100 से भाग कर रहे हैं और कहीं भी हम अपने मन से 100 से भाग नहीं कर सकते। तो 100 से अगर हमें भाग करना है तो 100 से हमें गुणा भी करना होगा, तो 100 से गुणा कर दें और 100 से भाग कर दें तो एक्चुअल में इस मान पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, x पे x तो वैसे ही बना रहेगा क्योंकि 100 और 100 कट जाएगा। लेकिन ये जो बटा 100 होता है भैया, ये क्या होगा, ये बटा 100 आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, प्रतिशत में, तो ये चेंज होता है ऐसे। उसी तरह यहाँ पे लिखा है 1/4। 1/4 को अगर आपको प्रतिशत में चेंज करना है तो कैसे करेंगे, तो 1/4 तो 1/4 ही लिखेंगे अभी, ठीक है। प्रतिशत लगाना है मतलब हम किसी चीज में 100 से भाग कर रहे हैं, 100 से भाग कर रहे हैं और 100 से अगर भाग कर रहे हैं तो 100 से हमें गुणा भी करना होगा, अर्थात हम 100 से ऊपर क्या कर देंगे, गुणा भी कर देंगे। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 गुणे 100 और गुणे ये जो 1/100 बचा उसको हम लिख सकते हैं क्या, प्रतिशत। तो ये कटेगा आपका कितना आ गया 25%। तो यहाँ से एक निष्कर्ष ये निकलता है कि अगर किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, वहां पे प्रतिशत लगाना है, तो आप क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे तब प्रतिशत लगाएंगे। क्यों, क्योंकि प्रतिशत लगाने का मतलब हम उस चीज में 100 से भाग दे रहे हैं और 100 से अगर हम भाग दे रहे हैं कहीं पे तो 100 से हमें गुणा करके मान को संतुलित करना होगा, कहीं हम अपने मन से 100 से भाग नहीं दे सकते। इसीलिए जब कहीं भी हमें प्रतिशत लगाना होता है अर्थात किसी भी सिंपल मान को प्रतिशत में बदलना होता है तो पहले 100 से गुणा करेंगे फिर प्रतिशत लगाएंगे। आप चाहें तो एक नोट लिख सकते हैं कि किसी भी मान को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करके प्रतिशत लगा देना है, ठीक है। चलिए अगली भिन्न उठाते हैं 3/25। अगली भिन्न है आपकी 3/25, ठीक है, इसको प्रतिशत में बदलना है। तो 3/25 का मान तो वैसे ही रहेगा भैया, ठीक है, लेकिन इसे प्रतिशत
प्रतिशत में बदलना मतलब 100 से भाग देना। 100 से भाग देंगे कहीं तो 100 से गुणा भी करना पड़ेगा, अर्थात 100 ऊपर और 100 नीचे। अब देखो 3/25 तो 3/25 ही रहेगा, ये वाला गुणे का 100 ऊपर का ऊपर ही रहेगा, और ये वाला जो बटे का 100 इसको हम ऐसे लिखते हैं। और अभी आपने क्या पढ़ा, 1/100 बराबर क्या पढ़ा, प्रतिशत। प्रतिशत का मान क्या था, 1/100 गुणे 100 तो ये रहेगा ही रहेगा, और प्रतिशत 1/100 का मान आपने क्या पढ़ा, प्रतिशत। 25 चौके 100, 4 तिया कितना आ गया, 12%। अर्थात जो 3 है वो 25 की तुलना में कितना है, सिर्फ 12% है। ये चीज होती है कहानी। तो अगर कोई भिन्न मिल जाए या कोई सिंपल सा मान मिल जाए और उससे आपको प्रतिशत में बदलना है, तो आप क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे और प्रतिशत लगा देंगे। अगली भिन्न है आपकी 1। भिन्न माने या साधारण मान माने 1 लिखा हुआ है, इससे आपको प्रतिशत में बदलना है, तो आप क्या करेंगे भाई, 1 है, 1/1 कर दे, भिन्न बन गए, ठीक है। तो 1 प्रतिशत में बदलना है, 100 से गुणा करेंगे, प्रतिशत लगा लेंगे। रट लीजिए, प्रतिशत लगाना है, किसी मान को प्रतिशत में बदलना है, इसका मतलब 100 से भाग दे रहे हैं हम। जब 100 से भाग देंगे तो हमें 100 से गुणा भी करना होगा, अर्थात प्रतिशत में बदलने के लिए पहले 100 से गुणा करेंगे और प्रतिशत लगा लेंगे, तो ये क्या होगा, 1 अपने आप में 100% होता है। जैसे अगली भिन्न या अगली संख्या दे दी जाए आपको 3 हो या 3/1 हो, ठीक है, तो ये 3 लिखी है, ठीक। तो 3 को प्रतिशत में बदलना है, तो क्या करेंगे, इसमें भी 100 से गुणा करेंगे और प्रतिशत लगा देंगे, आ जाएगा मान 300% आ जाएगा मान, ठीक है। चलो अब कुछ क्वेश्चन करने हैं हमें, ठीक। ये चेंज करने वाली कहानी समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 40 का 15% कितना होगा। क्वेश्चन है आपका 40 का 15% कितना होगा, ठीक है, होगा। जब क्वेश्चन में का लगा है तो इसको कैसे हल करेंगे, देखो एक एक चीज का मतलब देखते चलेंगे। 40 का मतलब 40, का मतलब गुणा, 15 का मतलब 15, प्रतिशत का मान जो पहले बताए थे लिख देते हैं, प्रतिशत का मान कितना, बटा 100, और बटा 100 तो अंश में आप 1 लिख सकते हैं, तो क्या होगा 1/100। चलो 0 से 0 कट गया, 5 तिया 15, 5 दूना 10, ठीक है, ऊपर 4 तिया 12, और देखो और घटेगा, 2 दूना 4, 3 दूना कितना आ गया, 6। अर्थात 40 का 15% कितना होगा, 6। अगला क्वेश्चन 500 का 38%, 500 का 38% कितना होगा, 500 का 38% कितना होगा। एकदम बेसिक से चल रहे हैं, ठीक है, एक एक चीज पकड़ते चलना। तो 500 का मतलब तो भैया 500 ही होगा, का मतलब क्या होगा, गुणा, 38 का मतलब 38 ही होगा, और प्रतिशत का मतलब कितना, बटा 100। 0 0 कट गए, चलो 5 अट्ठे 40 और 5 तिया 15, 4 19, कितना आ गया, 190। अब किसी भी चीज का अगर प्रतिशत निकालने को आपसे कह दिया जाए तो आप आसानी से निकाल पाएंगे। 2 क्वेश्चन आपके सामने होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 34 का 5 सही 15/17% कितना होगा। 34 का 5 सही 15/17% कितना होगा। तो 34 का मतलब 34, का मतलब गुणा। अब देखो पहले इसको चेंज करते हैं, इसका इसमें गुणा किया जाता है, फिर ऊपर वाला जोड़ दिया जाता है। तो 17 चौके 68, 17 पचे 85, 85 और 15 कितना हो जाएगा, ऊपर 100 और बटा में 17। अब देखो प्रतिशत, प्रतिशत का मान कितना, 1/100। बहुत सही, चलो 100 से 100 बटा 17 दूना 34, आ गया कितना, देखो कितनी बड़ी भिन्न लिखी थी, डर लग गया होगा, ठीक है, बड़ी आसान सी चीजें हैं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वर्ड टू वर्ड आप करते चले जाइए। 34 का मतलब 34, का मतलब गुणा
और ये कितना होगा, इसको हल किया तो आ गया 100/17, गुणे प्रतिशत का मान कितना 1/100, आंसर आ गया आपका कितना 2। ठीक है, आंसर आ गया 2। अगले दिन है, अगला क्वेश्चन है आपका, वह संख्या, इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, वह संख्या ज्ञात करें जिसका मतलब एक संख्या कोई ज्ञात करनी है जो गायब है, जिसके बारे में आगे दिया गया है जिसका 15%, पहला क्वेश्चन इसमें बनेगा जिसका 15% 27 है, जिसका 15% 27 है। कैसे करेंगे इसे, माना वह संख्या, वो संख्या नहीं पता है, मान लेते हैं, उसी को तो बताना है। तो माना वह संख्या बराबर क्या, x, और वो जो संख्या x है उसका का मतलब गुणा 15 का मतलब 15, प्रतिशत का मतलब बटा 100, 27 है। मतलब इसका जो 15% निकालेंगे, यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, जिसका 15% आप निकालेंगे वो मान 27 होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, x है अगर वो संख्या, तो उसका का मतलब गुणा 15% का मतलब बटा 100, और वो पूरा मान ही किसके बराबर होगा, 27 के बराबर होगा। ठीक है, काटेंगे 3 बचे 15, 3 9 27, 5 गुना 10, x बराबर कितना आ गया, 2 9 18, 180। वह संख्या 180 है जिसका 15% निकालेंगे तो मान कितना आएगा, 180। आगे, वह संख्या ज्ञात करें जिसका 12%, वह संख्या ज्ञात करें जिसका 12% 4 मीटर 80 सेंटीमीटर है। तो वह संख्या ज्ञात करें जिसका 12% 4 मीटर 80 सेंटीमीटर है। माना वह संख्या कितनी, x मान लिया। तो वह संख्या अगर x है जिसका, तो का मतलब गुणा 12% क्या है, 4 मीटर 80 सेंटीमीटर। तो देखो इसको चेंज करेंगे कैसे, या तो आप मीटर में रख लो 4.8, या फिर आप सब कुछ सेंटीमीटर में ही रखो। तो चलो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। आपको पता है कि 1 मीटर बराबर कितना, 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 4 मीटर बराबर कितना, 400 सेंटीमीटर। जब 400 सेंटीमीटर उधर से प्लस 80 सेंटीमीटर और, तो ये कितना हो जाएगा, 480 सेंटीमीटर। तो x का 12% बराबर अगर 480 सेंटीमीटर है, तो x का आप मान बताइए। तो करते हैं, x का 12% का मतलब बटा 100 बराबर कितना, 480, 12 चौके 48 आ गया, इधर 40, x बराबर कितना आ गया, 4000 सेंटीमीटर। लेकिन ये क्या आपने अभी पढ़ा कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में आंसर अगर देना है तो x बराबर 40 गुणे, ये क्या लिखा है भाई, 4000 को आप 40 गुणे 100 लिख सकते हैं, और इस 100 का मान कितना है, 1 मीटर। तो बराबर ये क्या आ गया, 40 मीटर। ठीक है, आया समझ में? अगर कहीं कंफ्यूजन है तो आप बैक करके देख सकते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा हाई लेवल क्वेश्चन नहीं करने हैं आपको, बस बेस बनाना है अच्छे से, और लेखपाल का लेवल पूरा कवर कर दिया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन आपको दे दिया जाए 40-50 का कितना प्रतिशत है। देखो 40-50 का कितना प्रतिशत है, 40-50 का कितना प्रतिशत है, ये मान आपको बताना है। ठीक, तो अगर ये पूछ ले कितना प्रतिशत, इसका मतलब वो आपसे तुलना करवाना चाह रहा है। ठीक है, आपसे तुलना करवाना चाह रहा है। ठीक, तो यहाँ पे आप देखेंगे किसकी तुलना करवाना चाह रहा है और किससे तुलना करवाना चाह रहा है। ठीक, तो कह रहा है कि 40-50 का कितना प्रतिशत है, तो 40 की तुलना हो रही है यहाँ पे किससे, 50 से हो रही है।
कह रहा 40-50 का कितना प्रतिशत है, तो तुलना किससे की जा रही है, 50 से तुलना की जा रही है। ठीक, किसकी तुलना की जा रही है, 40 की तुलना की जा रही है, लेकिन आपसे कहा कितना प्रतिशत है, तो आपको जब प्रतिशत बताना है तो आप क्या करेंगे, प्रतिशत लगा देंगे, लेकिन ऐसे तो लगा नहीं सकते क्योंकि प्रतिशत का मान होता है भैया बटा 100, और कहीं भी आप बटा 100 मतलब 100 से भाग नहीं दे सकते, तो इसके लिए पहले आप 100 से गुणा करेंगे फिर प्रतिशत लगाएंगे। अब क्या होगा, 50 गुना 100, 40 गुना 80%, अर्थात जो 40 है वो 50 की तुलना में कितना है, 80%। देखो इधर 40 50 की तुलना में कितना है, 80%। कैसे, अब भाई देखो 50 से तो कंपेयर आप कर नहीं सकते, चलो इसको नीचे अगर 100 हो जाए तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं, इसमें अगर 2 से गुणा कर दें, इसमें भी 2 से गुणा कर दें, तो ये भिन्न क्या बन गई, 80/100। देखो सीधे सीधे दिख रहा है कि 80 की तुलना किससे हो रही है, 100 से। ठीक है, तो इसका मतलब जो 40 है वो 50 का कितना होगा, 80% होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लगा दीजिए, आपका अगला क्वेश्चन है 250 का कितना प्रतिशत 700 होता है। ठीक है, तो 250 का कितना प्रतिशत मान लेते हैं, x% 700 होता है। ठीक है, तो 250 का कितना प्रतिशत 700 होगा, तो 250 का x% मान लेते हैं, 250 का x% 700 होगा। अभी तो हमने सिर्फ क्वेश्चन लिखा है कि 250 का x% बराबर 700। अब x का एक्चुअल में मान निकाल लेते हैं, क्या होगा, 250 का मतलब 250 का मतलब गुणा ही होगा, x का मतलब x और प्रतिशत का मान बटा 100 बराबर किसके, 700 के। अब इधर जो कटने वाला काट लेते हैं, 0 0 कट गया, 5 बचे 25 और 5 गुना 10, इधर से काटेंगे तो 5 14 आएगा, 14 पंचे 70 140, x बराबर कितना आया, 280। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया 0.1 का कितना प्रतिशत 0.01 है, 0.1 का कितना प्रतिशत 0.01 है, अर्थात तुलना किसकी की जा रही है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, तुलना किसकी की जा रही है, 0.01 की, किससे तुलना की जा रही है, 0.1 से। ठीक है, कह रहा है 0.1 का कितना प्रतिशत 0.01 है, तो 0.01 की तुलना की जा रही, किससे की जा रही, 0.1 से की जा रही, और आपको प्रतिशत बताना है तो आप 100 से गुणा करेंगे और प्रतिशत बता देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 अंक बाद दशमलव है, यहाँ पे 1 अंक बाद दशमलव है, पॉइंट हटाएंगे नीचे कितना, एक 0 बढ़ जाएगा, 0 0 कट गया, 1 1 का कोई मतलब नहीं, कितना आ गया, 10%। देखो इसको भी x मान के वैसे ही कर सकते थे, चलो इसको भी बता देते हैं उसी तरीके से। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को, अथवा 250 का कितना प्रतिशत 700 होता है। ठीक है, यहाँ पे x का मान आ गया 280%, हमने x मान के कर लिया, वैसे जो तुलना करने का तरीका है वैसे ही करते हैं। कह रहा 250 का कितना प्रतिशत 700 होगा। ठीक है, तो 700 कह रहा 250 का 700 की तुलना किससे की जा रही, 250 से, कह रहा 250 का कितना प्रतिशत, तो 250 से तुलना हो रही, किसकी तुलना हो रही, 700 की तुलना हो रही, और इसको प्रतिशत में बदलना है तो आप 100 से गुणा करेंगे और क्या लगा देंगे, प्रतिशत, 0 0 5 बचे 25 और 5 14 पंचे 70 होता है, 5 गुना कितना होगा, 10, तो 14 गुना 28 कितना आ गया, 280%। सेम चीज है, आप x मान के भी कर सकते हैं, और अगर आपको भाषा समझ में आती है कि 250 का कितना प्रतिशत 700 होता है, अर्थात 700 की तुलना की जा रही, किससे की जा रही, 250 से की जा रही, तो जिसकी तुलना की जाए वो ऊपर, जिससे तुलना की जाए वो नीचे। ठीक है, और प्रतिशत लगाना है तो आप 100 से गुणा करेंगे और प्रतिशत लगा देंगे। चलो सेम क्वेश्चन ये भी था, ये 2 क्वेश्चन हो गए आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, कह रहा अगला क्वेश्चन है कि संख्या 50
40 से कितना प्रतिशत अधिक है, 40 से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है, क्वेश्चन है आपका। तो कह रहा संख्या 50 जो है वो 40 से कितना प्रतिशत अधिक है, तो जो अधिकता है उसका परसेंटेज बताना है यहाँ पे। अगर ये होता कि संख्या 50 40 से कितना परसेंट अधिक है, ठीक सॉरी कितना परसेंट है, तो संख्या 50 40 का कितना परसेंट है, तो 50 ऊपर हो जाता 40 नीचे हो जाता और प्रतिशत के लिए आगे कॉन्सेप्ट अपना बना लेते। लेकिन यहाँ पे कह रहा है संख्या 50 है वो 40 से कितना परसेंट अधिक है, तो अधिकता कितने की, अधिकता है 50 माइनस 40 बराबर 10 की। 50 40 से कितना अधिक है, 50 40 से 10 अधिक है। चलो अधिकता हो गई 10, ठीक है। अब देखो इसको बताना क्या है, इसका प्रतिशत बताना है। तो 10 अधिक है ये किसकी तुलना में, 40 की तुलना में, 40 की तुलना में 50 10 अधिक है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ अधिकता का प्रतिशत बताना है, तो अधिकता हो गई 100। किससे अधिक है, 40 से अधिक है, तो जिससे तुलना की जाए वो नीचे और गुणे 100 करेंगे क्योंकि हमें प्रतिशत लगाना है। 0 0 आपका, ठीक है, और ऊपर आ गया 100/4 और कितना आ गया 25%, 25%। तो यहाँ पे देखो तुलना अधिकता की हमें करनी थी, तो अधिकता प्रतिशत कितना होगा, अधिकता प्रतिशत बराबर कितना होगा 25%। अगला क्वेश्चन है आपका, संख्या 80 90 से कितना प्रतिशत कम है, संख्या 80 90 से कितना प्रतिशत कम है। तो यहाँ पे देखना है क्या, तुलना किससे हो रही, 90 से। कह रहा संख्या जो 80 है वो 90 से कम है, लेकिन कितना परसेंट कम है, आपको संख्या में नहीं बताना है कितना कम है। 90 से कितना कम है वो तो बताना ही, लेकिन प्रतिशत में बताना है। तो देखेंगे यहाँ कम कितना है, बड़ी संख्या 90, छोटी संख्या है 80, कितना कम है 80 10 कम है किससे, 90 से। तो प्रतिशतता किसका बताना है, कमी का प्रतिशतता बताना है। तो कमी कितनी 10 की, 10 की कमी किसकी तुलना में, 90 की तुलना में, जिससे तुलना की जाए तो कमी है 10 की, और ये जो कमी हो रही वो 90 की तुलना में हो रही, और 100 से गुणा करेंगे और लगा देंगे क्या प्रतिशत। 0 0 आपका घट गया, 100/9 आ गया आपका 100/9। इसे हल करेंगे, 9 1 9 कितना बचा आपका यहाँ पे 1, फिर आ जाएगा 11 सही 1/9%, ठीक है। तो ये हो गए कमी और अधिकता के प्रतिशत की तुलना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है कि 5:4 के अनुपात को, क्वेश्चन है 5:4 के अनुपात को प्रतिशत में चेंज करो, प्रतिशत में चेंज करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे भाई, 5:4 का मतलब 5/4, ठीक है। अब प्रतिशत में बदलना है, आप तो ये सीख ही चुके हैं भाई, 5/4 का मतलब ये भिन्न बन गई, और भिन्न को आपको प्रतिशत में चेंज करना है। इसका मतलब क्या करना है, आपको प्रतिशत लगाना है। अब भैया प्रतिशत अगर आप लगाए हैं इसका मतलब आप 100 से भाग दे रहे हैं। 100 से अगर आप भाग कर रहे हैं किसी चीज में तो आपको 100 से गुणा भी करना होगा, ठीक है। ये आएगा 25, तो 25 बच्चे कितना होगा 125। आप ही देखो अंश बड़ा हर छोटा, तो भिन्न क्या होगी अपने आप से, अर्थात 100% से क्या होगी, बड़ी होगी, ठीक है। तो ये तो आपका वही पहले जैसा क्वेश्चन था, बस अनुपात में लिख के दे दिया था। तो अनुपात क्या होता है, भिन्न ही होता है एक तरीके से। अगला क्वेश्चन है, यदि p का p प्रतिशत, यदि p का p प्रतिशत 36 है, 36 है तो p बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यदि p का मतलब गुणा p
प्रतिशत 36 है, मतलब क्या 36 के बराबर है। यदि p का p प्रतिशत 36 है, इसका मतलब 36 के बराबर है। जब ये चीजें आपको लिखा करे और कंफ्यूजन हुआ करे तो आप एक शब्द यहाँ जोड़ लिया करो के बराबर, ठीक है के पहले जोड़ दो के बराबर। तो p का p प्रतिशत 36 के बराबर है। देखो p का p प्रतिशत 36 के बराबर हमने कर दिया। अब चलो p का मतलब तो गुणा p प्रतिशत का मतलब बटा 100 बराबर कितना 36, ठीक। p और p का गुणा आपस में कितना हो जाएगा p स्क्वायर बराबर इधर कितना 36 गुणे 100, ये इधर चला गया। अब p देखो इधर स्क्वायर हटाएंगे भैया तो इधर क्या होगा रूट लग जाएगा, इस पे 36 और गुणे 100 पे रूट लग जाएगा, तो p बराबर। अब देखो दोनों चीजें अलग अलग हम रूट से बाहर निकालते हैं। 36 6 का वर्ग है 6 4 36 और 100 10 का वर्ग है, तो फाइनली आ गया p का मान कितना सीधा हम 60। समझ में नहीं आ रही अगर कोई चीज तो आप बैठ करके दोबारा से देख सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका 1000। देखो क्वेश्चन है भाषा पूरी लिखी है, उसी को कन्वर्ट करते जाना है। 1000 के 25%, 1000 के 25% के 1% का 1% कितना होगा? कोई समस्या नहीं। 1000 के 25% के 1% का 1% कितना होगा? सिर्फ आप उसी चीज को सिर्फ कन्वर्ट करते चले जाएंगे चिन्हों में। का मतलब गुणा, 25 का मतलब 25, प्रतिशत का मतलब बटा 100, का मतलब गुणा, 1 का मतलब 1, प्रतिशत का मतलब बटा 100, का मतलब गुणा, 1 का मतलब 1, प्रतिशत का मतलब बटा 100। जब आप सीख चुके हैं प्रतिशत का मान बटा 100, का मतलब गुणा, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता कितना भी बड़ा लिख दे, ठीक है। चलो 0 0 कट गए, एक 0 और कटा आपका, 25 चौके 100 कट गया। देखो नीचे क्या बचा 10 और गुणे 4, ऊपर एक ही होगा 1/40, 1 कितना आएगा 40, 1/40। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक घंटा 45 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है? एक दिन का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो 1 घंटा 45 मिनट एक दिन, ठीक है, का कितना प्रतिशत है? तुलना किसकी हो रही है? समय की हो रही है, लेकिन दोनों समय के मात्रक आपके समान होने चाहिए। भाई हमेशा अगर आप तुलना करते हैं, किसी भी चीज की तुलना हो, जब तक आपके मात्रक समान नहीं है तब तक आप तुलना नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे किसी भवन की तुलना आपको करनी है तो दूसरे भवन से ही करेंगे ना, नहर नदी से तो कर नहीं देंगे, ठीक है। तो वही चीज है यहाँ पे, आपको जिस चीज की तुलना करनी, यहाँ भी समय है तो यहाँ भी समय है, लेकिन समय के मात्रक अलग है तो मात्रक भी आप सेम ही रखेंगे। तो 1 घंटा 45 मिनट को अगर हम कन्वर्ट करना चाहें घंटे में तो कितना बनेगा? देखिए देखते हैं। 1 घंटा तो पूरा एक ही होगा, सब कुछ घंटे में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। 45 मिनट को अगर घंटे में चेंज करें तो 45 मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए हमें 60 से भाग देना होगा, क्योंकि 60 मिनट बराबर क्या होता है? 1 घंटा। तो 1 मिनट बराबर क्या होगा? 1/60 घंटा। तो 45 मिनट बराबर क्या होगा? 45/60 घंटे। ये पूरा घंटे में कन्वर्ट हो गया मान आपका। और एक दिन का, तो एक दिन को आप लिख सकते हैं कितना? 24 घंटे का कितना प्रतिशत होगा? आगे की कहानी देखते हैं अभी, ठीक है। अब इसे देखो 15 × 45, 15 चौके 60, 4 एकम 4 3 7/4। क्वेश्चन ये आपका है कि 7/4 24 का कितना प्रतिशत है? 7/4 24 का कितना प्रतिशत है? ऐसे बन गया आपका क्वेश्चन। तो 7/4 की तुलना हो रही किससे? 24 घंटे से। तो बटा में आएगा आपका 24 और आपको प्रतिशत में बदलना है, इसलिए क्या करेंगे आप 100 से गुणा कर देंगे और प्रतिशत में बदल देंगे। अब एक चीज और देखेंगे आप, अगर दो भिन्न लिखी है a/b,
ठीक है, और दूसरी भिन्न है आपकी सी बटा डी, ठीक है, ये आपका बटा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, जो सबसे नीचे वाला मान है जाके ऊपर गुणा हो जाता है, और जो ये पहली वाली भिन्न का जो हर होता है वो नीचे वाली भिन्न के अंश में जाके गुणा हो जाता है। तो a के साथ किसका गुणा हुआ ऊपर जाके d का, और b जो है वो नीचे आ जाएगा और किसमें गुणा हो जाएगा c में। तो वही कहानी आप यहाँ देखेंगे, 7 तो वही रहेगा बटा 4 क्या है, ऊपर वाली भिन्न का अंश है, और मेन आपका भाग क्या है, बटा क्या है ये, ठीक। तो 4 ऊपर वाली का हर है वो आगे नीचे गुणा हो जाएगा, तो 4 गुणे 24 ऐसे ही बनेगा, क्लियर, गुणे 100 तो आपका रहेगा ही रहेगा, और प्रतिशत चलो ये कितना हुआ 25, तो ये आपका बन गया, अब नहीं कटेगा, तो ये कितना होगा 175 बटा 24%। आप चाहें तो फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, आप चाहें तो फ्रैक्शन में से चेंज कर सकते हैं। बाकी कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे, इतने क्वेश्चन का आप रिवीजन करेंगे, ठीक है।